that 325,000 Afghan National Army and the police will hold together. It has been equipped, it has been trained, it has got officers who are sufficiently motivated, and it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials to the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come, once there's the transition of power, and again this will get trouble. To create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. ये स्टेटमेंट्स हैं अफगानिस्तान की फोर्सेस के बारे में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, जो कि दुनिया की टॉप क्लास एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस की असेसमेंट्स पर बेस्ड हैं। पर 15 अगस्त को ये तमाम असेसमेंट्स अफगानिस्तान की फोर्सेस के बारे में किसी रेत की दीवार की तरह फॉल कर गई। इसके कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अजम्पशंस और असेसमेंट्स अफगान आर्मी के अमेरिकन विड्रॉल के बाद इमीडिएटली कोलैप्स करने के बारे में थी। जैसे कि वली नसर ने अपनी बुक द डिस्पेंसिबल नेशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट में जनरल अशफाक परवेज कियानी को कोट किया है कि उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया था कि अफगान आर्मी जल्द ही कोलैप्स कर जाएगी। अफगानिस्तान में फौजियों की और वार लॉर्ड्स की लॉयल्टी एथनिक बेसिस पर लाई करती है। अफगानिस्तान में एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रांगली एंड डीपली रूटेड है। इसकी रिसेंट एग्जाम्पल अब्दुल बारी जहानी है, जिन्होंने अफगानिस्तान का नेशनल एंथम लिखा है और पश्तून एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में अहमद शाह मसूद, जो कि एक ताजिक लीडर थे, को पश्तूनों का दुश्मन करार दिया था, जिसकी वजह से ताजिक एथनिसिटी से बिलोंग करने वालों ने अब्दुल बारी जहानी को हार्शली क्रिटिसाइज किया था। डिसाइड ऑल ऑफ दिस, इन अजम्पशंस और असेसमेंट्स का सक्सेसफुल होना पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की अफगानिस्तान में डीप इन्वॉल्वमेंट और अफगान प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डिपिक्ट करता है। यानी पाकिस्तान को बाईपास करके अफगान प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। अफगान आर्मी के कोलैप्स कर जाने की एक और वजह मिसिंग अ सेंस ऑफ पर्पस था। ऑन वन साइड अफगान तालिबान एक आइडियोलॉजी के तहत लड़ रहे थे। उनका पर्पस एक फॉरेन इन्वेडर को पुश बैक करना था, जबकि अफगान आर्मी के पास क्या पर्पस था, दैट दे आर फाइटिंग फॉर देयर करप्ट लीडरशिप। इवन कि अफगान आर्मी के पेज और डिफेंस बजट की ड्यूज भी वेस्टर्न अलाइज पे कर रहे हैं। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन इज व्हाट इज इन इट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अफगान तालिबान के टेक ओवर की वजह से मिक्स्ड टेंडेंसीज हैं। अगर प्रोज एंड कॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में इस सिनेरियो को देखा जाए तो अफगानिस्तान में अमन की वजह से पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड के दरवाजे खुल जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बूस्ट अप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, इंडिया का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर इन्फ्लुएंस कम होगा। फर्दर, एक रिलीजियस, फंडामेंटल और प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पश्तून नेशनलिस्ट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच सेपरेटिस्ट को जो रियासी लेवल पर सपोर्ट और शय मिल रही थी, उसकी बेखनी होगी।
ये तो प्रोज हो गए। कॉन्स की बात करें तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट अफगानिस्तान में तालिबान के राइज की वजह से पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के प्रिवेल कर जाने का खदशा जाहिर कर रहा है। इस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स की तरफ से पाकिस्तानी पहले ही काफ़ी ज़ख्म खा चुके हैं, जिसकी वजह से वो तालिबान में किसी किस्म के चेंज को शक की निगाह से देख रहे हैं। इट इज़ राइटली सेड once bitten twice shy, but it is also a fact कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलिटेंसी की बैकबोन को तोड़ के रख दिया है। देयर आर सम स्लीपर सेल्स, बट धीरे धीरे इनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है। सो वी कैन से कि पाकिस्तान में इस आइडियोलॉजी के लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिल जाएगी, पर उनके मिलिटेंटली एक्टिव होने से पहले ही दे विल मीट देयर फेट by Pakistani security agencies.